प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। एक समय एक योग गुरु अपने शिष्य के साथ साधना करने हेतु जंगल की ओर प्रस्थान किए। चलते चलते वे थक कर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि उसे नींद आ रही है और वह सोना चाहता है। गुरु ने अनुमति दे दी। शिष्य को आज्ञा देकर वे स्वयं अपने शिष्य के समीप बैठ गए। थोड़ी देर बाद एक विशाल सर्प प्रकट हुआ और शिष्य के पास काटने चला। गुरु अत्यंत शक्तिशाली और योग बल से युक्त थे, अतः हाथ उठाकर उस सर्प को रोका और पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए और उसे क्यों काटने जा रहे हो। सर्प ने उत्तर दिया कि शिष्य का खून चाहिए और वह भी उसके गले से, क्योंकि आज प्रारब्ध अनुसार उसकी मृत्यु होनी है। गुरु ने कहा, ठीक है, मैं उसका खून स्वयं निकाल कर दूंगा। गुरु अपने शिष्य के समीप जाकर चाकू से उसका गला काटने लगे। शिष्य ने दर्द के मारे आंखें खोल दी और पुनः शीघ्र ही आंखें बंद कर ली। शिष्य का खून सर्प को देकर वे शिष्य के समीप आकर पूछने लगे कि तुमने आंखें क्यों खोल दी और फिर बंद क्यों कर ली। तब शिष्य ने उत्तर दिया, जब मैंने दर्द महसूस किया तो आंखें खोल दी, फिर आपके हाथ में चाकू देखा तो आंखें बंद कर ली, क्योंकि मैं जानता था कि आप गला काट रहे हैं तो उसमें अवश्य ही मेरा हित होगा। उपयुक्त दंत कथा गुरु शिष्य के बीच एक आदर्श स्थिति बताता है। शिष्य का अपने गुरु पर विश्वास और निष्ठा तथा गुरु का शिष्य के हित का ध्यान रखना, इस संबंध में संत कबीर जी की वाणी है। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अर्थात गुरु पर पूर्ण विश्वास हो और वे जो कहना चाहे वह उन पर छोड़ दे। सच्चे गुरु अपने भक्तों का कभी भी अहित नहीं होने देंगे। गुरु भक्ति की प्रतिमूर्ति बनना ही श्रेयस्कर होता है और विश्वास एवं श्रद्धा से ही गुरु की कृपा होती है। विहंगम योग में सद्गुरु का अत्यंत महत्व है, क्योंकि वे अपने शिष्यों को आध्यात्मिक राह पर चलने में समक्ष बनाते हैं और उसे हर प्रकार से शुद्ध कर देते हैं। सद्गुरु की शक्ति सर्वव्यापक है और वे घट घट के जानने वाले होते हैं। वास्तव में वे ईश्वर के स्वरूप हैं। एक प्रसिद्ध गुरु भक्त सहजोबाई की वाणी है, अर्थात गुरु पर पूर्ण विश्वास हो और वे जो करना चाहें उन पर छोड़ दे। सच्चे गुरु अपने भक्तों का कभी भी अहित नहीं होने देंगे। गुरु भक्ति की प्रतिमूर्ति बनना ही श्रेयस्कर होता है और विश्वास एवं श्रद्धा से ही गुरु की कृपा होती है। विहंगम योग में सद्गुरु का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि वे अपने शिष्यों को आध्यात्मिक राह पर चलने में सक्षम बनाते हैं और उसे हर प्रकार से शुद्ध कर देते हैं। सद्गुरु की शक्ति सर्वव्यापक है और वे घट घट के जानने वाले होते हैं। वास्तव में वे ईश्वर के स्वरूप हैं। एक प्रसिद्ध गुरु भक्त सहजोबाई की वाणी है, राम तजू पर गुरु न बिसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। हरि ने 5 चोर दिए साथा, गुरु ने लई चुड़ाय अनाथा। हरि ने मोसु आप छिपायो, गुरु दीपक देता ही दिखायो।
विहंगम योग के सैद्धांतिक और क्रियात्मक ज्ञान देने वाले सद्गुरु अनंत शक्ति के स्रोत हैं और आध्यात्मिक परमाणुओं के भंडार हैं। वे शायद साधारण मानव की भांति ही दिखते हों, पर अपने शिष्यों की आत्मशक्तियों को जगाने की शक्तिशाली स्रोत हैं। इसीलिए कहा गया है, सब कुछ गुरु के पास है, पाइए अपने भाग, सेवक मन सौंपी रहे, निश दिन चरणन लाग। जीवात्मा को माया के बंधन से छुड़ाना ही उनका ध्येय होता है। इस संदर्भ में महर्षि सदाफल देव जी महाराज ने स्वरचित सदग्रंथ भेद सार में कहा है, सद्गुरु शरण ही ओवरै, होय स्वतंत्र भवधार, माया दुरुस्त तरण है, जासो विधि हरिहार। यदि शिष्य मन वचन और कर्म से सद्गुरु के समर्पित हो तो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति सुगम हो जाती है। उत्तम शिष्य के संबंध में स्वामी जी ने कहा है, शिष्य हंस वह धन्य है, सद्गुरु सेवा जीत, आज्ञा भंग न करत है, प्रेत काल नहीं मीत। शिष्य को अपने अभिमान और ममत्व को त्याग कर गुरु चरणों में प्रीत लगाना चाहिए। गुरु नानक की वाणी है, गुरु की दंति न मेत कोई, जिसु नख से तिसु तारे सोई, हरि गुरु मूर्ति एकावरते, नानक गुरु भाईया। आध्यात्मिक मार्ग को अति दुर्गम कहा गया है और जब तक समर्थ गुरु की प्राप्ति नहीं होती तब तक साधक को सफलता नहीं मिलती। सद्गुरु को खोजो और अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करो, क्योंकि उनकी सहायता के बिना यह छुरे की धार पर चलने के जैसा अत्यंत कठिन है। कबीर साहब की वाणी भी यही कहती है, गुरु भक्ति अति कठिन है, ज्यों खांडे की धार, बिना सोच पहुँचे नहीं, महाकठिन व्यवहार। गुरु ही जीवन रत्न है और ईश्वर को भी सद्गुरु भक्त प्रिय है। विहंगम योग के साधकों के लिए तो सद्गुरु मुक्ति दाता बन जाता है, क्योंकि उसका संबंध केवल मानसिक या शारीरिक नहीं होता, आध्यात्मिक होता है। गुरु का कोई स्वार्थ नहीं होता, उसकी चेतना तो केवल अपने शिष्यों के कल्याण में ही लगी रहती है। वह शिष्यों के हर क्रियाकलाप पर अपनी दृष्टि रखते हैं, उनसे कुछ छिपा नहीं रहता और वे सने सने शिष्य के चित्त का मैल अपने रहस्यमय तरीकों से साफ करते हैं। शिष्य के आध्यात्मिक सफलता के लिए योग बल का भी प्रयोग होता है। उनकी कठिनाइयों और समस्याओं को वे जानते हैं। शिष्य को गुरु कृपा का पता तब चलता है जब वह अपने में एक आश्चर्यजनक बदलाव महसूस करता है। वह पहले क्या था, अब क्या है। गुरु के सानिध्य से दुर्गुण दूर हो जाते हैं। महर्षि सदाफल देव जी महाराज की वाणी है, सेवाजित प्रिय शिष्य में पूर्ण ज्ञान वैराग, श्रद्धा शम दम धैर्य है, अंतर लव अनुराग। आज अनेक तथाकथित गुरु पैदा हो गए हैं जो अपने अनुयायियों को अंधकार में ले जाते हैं
भोले भाले लोग फंस भी जाते हैं। ऐसे कई पाखंडी गुरु न्यायालयों में से दंडित भी हो चुके हैं। हमारे सद्गुरु कहते हैं कि ईश्वर है और मैं तुमको दिखलाऊंगा। गुरु की महिमा अनंत है। गुरु महिमा को कही सके थकित शारदा शेष। देव सदा फल गुरु कृपा पावे पद अवशेष। देव सदा फल गुरु कृपा पावे पद अवशेष। देव सदा फल गुरु कृपा पावे पद अवशेष। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।